हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द बीएम एजुकेशन क्लास 8। आज हम करेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का L1 यानी लेक्चर नंबर 1। आज इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे इसके इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और कुछ उसके रिजल्ट्स। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा यानी लेक्चर नंबर 2 जो होगा कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का, वहाँ पर हम डिस्कस कर रहे होंगे इसके कुछ क्वेश्चंस। इससे आपको बन जाएगा सर इसके क्वेश्चंस किस प्रकार के आएंगे, हमें किस प्रकार से टैकल करना है। बट आज हम सिर्फ कॉन्सेप्ट जानेंगे, ठीक, कॉन्सेप्ट जानेंगे और फिर चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। चैप्टर को भाई साहब कंप्लीट कर देंगे। क्लियर है? ठीक है, आइए शुरू करते हैं इस लेक्चर को बड़े प्यार से। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट नंबर 1 है डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है भाई? डिस्काउंट इज ए रिडक्शन। डिस्काउंट एक रिडक्शन है ऑन मार्क्ड प्राइस। देखिए डिस्काउंट क्या है, बेसिकल डिस्काउंट क्या है बता मुझे। देखिए अगर कोई रेट लिखा है, मान लो कोई ड्रेस का कीमत है 700 रुपये, इसको काट के मैंने अगर आपको इसको 650 में दिया तो इसका मतलब यहाँ पर इसमें डिस्काउंट चल रहा था, इसमें डिस्काउंट चल रहा था। डिस्काउंट बेसिकली कुछ भी नहीं होता। डिस्काउंट सिर्फ जो प्राइस लिखा हुआ होता है, मार्क्ड प्राइस, यानी जो प्राइस लिखा है उस कपड़े में, उस क्लॉथ में, उस चीज़ पर, उसको घटा के मैंने कुछ दे दिया, कुछ रिड्यूस कर दिया, कुछ 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 रिड्यूस करके, यानी जो मार्क्ड प्राइस था, जैसे कि 700 मार्क्ड प्राइस था, उसको रिड्यूस कर मैंने 50 रुपये रिड्यूस करे 650 में उसको दिया, यानी उसको रिडक्शन मैंने किया। उसी यहाँ पर जितना रिडक्शन वही उसका डिस्काउंट था। क्या था? डिस्काउंट था। तो बेसिकली अगर सिंपली आपको मैं कहूँ, सिंपली कहूँ तो डिस्काउंट क्या है? तो अगर सिंपली मैं कहूँ, डिस्काउंट जो है वो सिंपली रिडक्शन है किस पर? मार्क्ड प्राइस पर। ठीक, फॉर्मूला डिस्कस करें तो डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है? डिस्काउंट डिस्काउंट बराबर मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस एसपी। तो ये आपका फॉर्मूला रहा। डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है भाई साहब? मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस। फॉर एग्जांपल एक शर्ट है, सॉरी एक पेंट है, मान लो ये एक पेंट है। इस पेंट में इसमें जो प्राइस लिखा है वो प्राइस है 700। बट जब मैंने इस पेंट को खरीदा था तो मुझे ये कितने में मिला? मुझे बेचा गया इस पेंट को, इस पेंट को जब मुझे बेचा गया तो कितने बेचा गया? मुझे इस पेंट को 650 में बेचा गया। तो कहा जो प्राइस मार्ड, जैसे कि ये प्राइस लिखा हुआ था तो ये प्राइस क्या होगा? मार्ड प्राइस यानी एमपी। इस प्राइस मुझे बेचा गया पेन तो ये क्या है? मेरे लिए सेलिंग प्राइस यानी एसपी।
तो डिस्काउंट क्या हुआ उस पेंट के, तो डिस्काउंट बराबर MP मार्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस SP बराबर MP कितना है भाई 700, SP कितना है भाई 650, तो आंसर कितना है 700 माइनस 650, 0 से 0 6 ये 10 और ये 5 तो 50, जो 50 रुपये है मेरे यार, जो 50 रुपये है ये क्या है, ये 50 रुपये जो है ये डिस्काउंट है। क्लियर है, ये डिस्काउंट है। कॉन्सेप्ट नंबर 2, डिस्काउंट को हम किसी और के अलावा, मतलब डिस्काउंट को हम परसेंटेज में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी डिस्काउंट कैन बी calculated when discount percentage is given। अगर आपको डिस्काउंट परसेंटेज दिया गया हो तो तब भी आप डिस्काउंट निकाल सकते हो। पॉइंट ए क्या हो सकता है, डिस्काउंट क्या हो सकता है, डिस्काउंट बराबर डिस्काउंट परसेंट ऑफ मार्क्ड प्राइस। ठीक, ये फॉर्मूला, इसका एग्जाम्पल बताएंगे। देखिए ये फॉर्मूले से ना कभी कभी आपको क्लियर नहीं होता है भाई साहब, फॉर्मूले लिखा दे भाई क्लियर नहीं होता। देखिए इस एक फॉर्मूले, देखिए मैंने पिछले फॉर्मूले का भी आपको एग्जाम्पल बताया, 700 लिखा था पेंट का दाम, बट मुझे बेचा गया 650 में, तो 700 में से 650 माइनस के तो 50 रुपये मेरे लिए डिस्काउंट था भाई साहब। अगर डिस्काउंट परसेंटेज में दिया हो तो डिस्काउंट कैसे निकालो, मान लो फॉर एग्जाम्पल भाई साहब, फॉर एग्जाम्पल क्या मैंने कहा, एग्जाम्पल मैंने कहा मेरे पास एक कपड़ा है, शर्ट है, मेरे पास भाई साहब एक शर्ट है, क्या है, मेरे पास एक शर्ट है। इस शर्ट में जो दाम चिपका हुआ है, यानी जो लगा हुआ जो मार्क है, जो लगा हुआ जो प्राइस है, यानी मार्ड प्राइस जो है, मार्ड प्राइस वो 500 रुपये है। वो कितना ही, मैं फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूं 500 रुपये। और मुझे कहा गया है अगर मैं इस शर्ट को खरीदता हूं यानी बाय करता हूं तो मुझे वहां डिस्काउंट मिलेगा 50%। फिर समझिए, मुझे कहा गया है कि जो शर्ट है इसमें जो प्राइस चिपका हुआ है ये 500 है, बट अभी चल रहा है विंटर सीजन, अभी चल रहा है मान लो समर वैकेशन चल रहा है, तो समर के महीने में आपको ये जो शर्ट अगर खरीदोगे तो आपको ये 50% डिस्काउंट मिलेगा। तो मुझे कितना रुपए, मतलब यहाँ पर तो मुझे चीज़ें परसेंटेज, यहाँ पर तो चीज़ें मुझे परसेंटेज में दी गई, यहाँ चीज़ें मुझे भाई साहब, यहाँ चीज़ें मुझे परसेंटेज में दी गई है। मुझे चाहिए कितने रुपए मुझे मिले, जैसे कि यहाँ पर मुझे पता चला कि 50 रुपये है, मुझे पता चला कि 50 रुपये मुझे डिस्काउंट मिल रहे हैं, तो यहाँ पर मैं कैसे पता लगाऊं कि मुझे कितने रुपए, हाउ मनी कितना पैसा मुझे डिस्काउंट मिल रहा है। तो परसेंटेज में कहा है, तो परसेंट अगर दिया गया हो, आपको पता करना है कि डिस्काउंट कितना है, तो एक फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को आप यूज करोगे। तो यहाँ डिस्काउंट बराबर, एक बार फॉर्मूला लिख लें, एक बार मेरे साथ साथ लिखो भाई, डिस्काउंट बराबर डिस्काउंट परसेंट ऑफ
मार्क्ड प्राइस। भाई साहब डिस्काउंट परसेंट कितना है भाई? 50%। डिस्काउंट बराबर, डिस्काउंट परसेंट मुझे दिया गया है 50%, देन ऑफ। अब ये मार्क्ड प्राइस कितना है? मार्क्ड प्राइस वह प्राइस होता है जो प्राइस उस शर्ट में लगा हुआ हो भाई साहब। मार्क्ड प्राइस को पता है कि नहीं? मार्क्ड प्राइस, कौन सा प्राइस मार्क्ड होता है भाई? जो प्राइस लगा हुआ होता है, जो प्राइस उस बोतल में या फिर शर्ट के अंदर लगा हुआ होता है, वो मार्क्ड प्राइस होता है। ठीक, तो मार्क्ड प्राइस यानी जो शर्ट में लगा है, मतलब कंपनी ने लगा के भेजा है जो प्राइस, वो प्राइस मान के। तो कितना लगा हुआ भेजा है भाई? 500 रुपये। तो 500 पुट करो। एक कॉन्सेप्ट याद दिलाते हैं, बोर्ड मास वाला कॉन्सेप्ट, बोर्ड मास। ये बी तो ब्रैकेट था, ये डिवीजन था, ये मल्टीप्लिकेशन था, ये एडिशन था, ये सब्ट्रैक्शन। तो ये ओ क्या था? ये ओ क्या था मेरे? मुझे बताओ, ये ओ क्या था? ये ओ था ऑफ। ऑफ यानी मल्टीप्लिकेशन। ये जो ओ है, ये बी के पास जो ओ है, बी के बाद जो ओ है, ये ओ का मतलब है ऑफ। ऑफ यानी मल्टीप्लिकेशन। क्या है? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्लियर है? मल्टीप्लिकेशन है तो ऑफ यानी मल्टीप्लिकेशन है। तो ये 50% आ गया, ये 50% आ गया, ये 50% आ गया। ऑफ यानी मल्टीप्लिकेशन इनटू 500। अब देखिए 50%, मैंने कहा था जब भी किसी के सामने, जब भी किसी के सामने परसेंटेज हो, जब भी किसी के सामने, जब भी किसी के सामने परसेंटेज लगा हुआ हो, तो उसके बटा, उसके नीचे डिवाइड कर दो 100, उसके न्यूमरेटर में 100 डिवाइड कर दो, उसके न्यूमरेटर में 100 भाई साहब डिवाइड कर लो। तो ये 50 था, तो 50 के ये परसेंटेज को हटाना है, परसेंटेज को अगर आपको हटाना है पूरी तरीके से, यानी पूरी तरह से गायब ही कर देना है, तो आपको उसके 50 के नीचे 100 को डिवाइड कर दो, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 500। क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो 500। तो यहाँ देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक, तो 50/1 आ गया, 50/1। तो यहाँ फिर से देख लो, यहाँ कहाँ देख लो, यहाँ देख लो भाई, 50/100 मल्टीप्लाइड बाई 500। तो ये आपका 2 जीरो से 2 जीरो कटा, ये 5 5 जा 25, ये 1 0, ये 0, तो 250 रुपये। तो अगर वो जो शर्ट थी उसमें वो रुपये 500 रुपये का था, वो 500 रुपये का था, और मुझे कहा गया कि मुझे 50% डिस्काउंट मिलेगा, तो एक्चुअली वो जो शर्ट था मुझे 250 रुपये मिलने वाला था। ये खास करके जो भाई साहब आपके शॉपिंग मॉल होते हैं, जो ड्रेस खरीदने आप जब जाते हो तो वहाँ लिखा होता है 40% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट। तो डिस्काउंट की बात होती है भाई साहब, डायरेक्ट नहीं लिखा था। खास करके मॉल्स के अंदर आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा कि आपको इतने रुपए दिए जा रहे हैं डिस्काउंट, आपको हमेशा परसेंटेज मिले। तो परसेंटेज को आपको मैंने कैलकुलेट करना सिखा दिया भाई साहब इसको। अब क्या आपको चाहिए भाई साहब? जब भी जाओ मॉल के अंदर, देखा सर आपकी मम्मी ने पूछा कि ये जो कपड़ा है ये 700 है, इसमें बोला आ रहा है कि 40% डिस्काउंट है, तो कितना पैसा भाई साहब, कितना पैसा? तो कैलकुलेट करके बताओ तो वैसे 40/100 इंटू 700 आंसर निकला। 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 40 इंटू 7, 280 रुपये मिल जाएगा भाई साहब। बहुत ईजी है, सस्ता है ना? क्लियर है? क्लियर है आपको? सेशन को लाइक करिए भाई साहब, सेशन को लाइक कर दीजिए, हर बार बोलना पड़ता है तुमको। ठीक है, क्लियर है आपको? क्लियर हुआ कि नहीं? इस प्रकार से, यानी अगर कोई जो जैसे सामान था 200-500 रुपये का, शॉपिंग मॉल वाले लिखाएगा आपको 50% डिस्काउंट देंगे, इसका मतलब ये कि जो चीज़ है, वो जो प्रोडक्ट है, वो मुझे 250 रुपये मिल जाएगा, 250 रुपये में मिल जाएगा। इसका ही बी वाला एक पार्ट है, इसका बी वाला कॉन्सेप्ट है। बी क्या है? डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट, अब डिस्काउंट परसेंट का भी एक फॉर्मूला है। डिस्काउंट परसेंट का एक फॉर्मूला है, यहां पर लिख लो। डिस्काउंट परसेंट बराबर डिस्काउंट
बाय मार्क्ड प्राइस मल्टीप्लाइड 100%। देखिए वहाँ पर इसका जो पिछला वाला फॉर्मूला था वहाँ पर क्या था, वहाँ पर आपको परसेंट गिवन था। देखिए पहला फॉर्मूला ए फॉर्मूला था वहाँ आपको डिस्काउंट गिवन था, सॉरी जो पिछला वाला फॉर्मूला था ए फॉर्मूला, उस ए फॉर्मूले में आपको डिस्काउंट परसेंट गिवन था और मार्क्ड प्राइस गिवन था और पूछ रहा था डिस्काउंट कितना है बोलो। बट जो सेकेंड फॉर्मूला बी है यहाँ आपको डिस्काउंट दिया गया है, मार्क्ड प्राइस दिया गया है और पूछ रहा है कि डिस्काउंट परसेंट कितना है बताओ, पहले वाले फॉर्मूले में आपको डिस्काउंट परसेंट गिवन था, मार्क्ड प्राइस गिवन था, पूछ रहा था डिस्काउंट कितना है। सेकंड फॉर्मूले में आपको डिस्काउंट दिया गया है, मार्क्ड प्राइस दिया गया है, पूछ रहा है डिस्काउंट परसेंट कितना है, जो कि ये रहा आपका डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला, यानी डिस्काउंट परसेंट पूछ रहा है। अगर आपको डिस्काउंट गिवन है, मार्क्ड प्राइस दिया गया और पूछ रहा है डिस्काउंट परसेंट बता दो, तो ये फॉर्मूला है। वही सेम चीज़ लेंगे भाई साहब, एक एग्जाम्पल लेंगे। मान लो कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट में जो मार्क्ड प्राइस चिपका हुआ प्राइस जो कि कंपनी के द्वारा भेजा गया है, वहाँ लिखा गया कि वो जो प्राइस है वो प्राइस कितना है, वो प्राइस है भाई 500 रुपये। यानी जो प्रोडक्ट है वहाँ पर जो प्राइस मार्क्ड है, जो प्राइस कंपनी के द्वारा भेजा गया है वो 500 रुपये है, ठीक। और कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पर डिस्काउंट है, जो डिस्काउंट है वो आपको दिया गया है 100 रुपये का, यानी डिस्काउंट आपका 100 रुपये का है, यानी ये 100 रुपये क्या है, डिस्काउंट है, आपको 100 रुपये दिया जाएगा। यानी आपको ये जो 500 की चीज़ है आपको 100 रुपये में डिस्काउंट दिया जाएगा, 100 रुपये डिस्काउंट, यानी जो चीज़ है आपको 400 रुपये की आएगी, ये चीज़ आपको 400 रुपये की आएगी, ठीक है भाई साहब। 500 की चीज़ है, 100 का डिस्काउंट है, तो 500 माइनस 100 कितना, 400 रुपये मिलेगी चीज़। तो आपको पूछ रहा है भाई साहब, अगर आपका जो 500 रुपये का सामान है उसको 100 रुपये उसमें डिस्काउंट दिया गया हो, तो डिस्काउंट परसेंट बता दो, भाई डिस्काउंट परसेंट बता दो। डिस्काउंट परसेंट क्या होगा, डिस्काउंट परसेंट फॉर्मूला है परसेंट बराबर डिस्काउंट बाय मार्क्ड प्राइस इनटू 100, तो जो भी आंसर है वो परसेंटेज में आएगा। तो डिस्काउंट कितना है 100 रुपये, मार्क्ड प्राइस कितना है 500 रुपये, मल्टीप्लाइड बाय 100, जो आंसर आएगा वो परसेंटेज में आएगा। देखिए 2 0 से 2 0 कटा, 100/5, तो आंसर आएगा 100/5, कितना है आंसर 100/5 बराबर 5 1 जा 5 20 जा, तो आंसर आया 20%। कंक्लूजन क्या है सर, कंक्लूजन बता देते हैं आपको। जो प्रोडक्ट था 500 रुपये का, उसको मुझे 100 रुपये डिस्काउंट देना था, तो इसका इनडायरेक्ट मीनिंग एक हो सकता है कि जो सामान था ये 500 रुपये का था और उसमें मुझे डिस्काउंट 20% देने वाले थे। आप इधर ऐसे बोल दो, एक प्रोडक्ट था जो कि 500 रुपये का था, उसमें मुझे 20% पर डिस्काउंट देना था, या फिर एक प्रोडक्ट था 500 रुपये था जिसको मुझे डिस्काउंट 100 रुपये देना था। यानी दोनों ही सेम चीज़ है, 500 रुपये था आपको डिस्काउंट 20% दिया जाएगा, 500 रुपये था आपको डिस्काउंट 100 रुपये दिया जाएगा, दोनों ही सेम चीज़ है। यहाँ पर भी आपका जो प्रोडक्ट आपको 400 मिलेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट आपको 400 मिलेगा। कैसे सर, 20/100 इंटू 500, तो 400, क्लियर है 400। तो अगर पहला फॉर्मूला डिस्काउंट परसेंट गिवन है, मार्क्ड प्राइस गिवन है, तो डिस्काउंट निकाल सकते हो उससे। सेकंड फॉर्मूला डिस्काउंट परसेंट गिवन है, पहला फॉर्मूला डिस्काउंट परसेंट गिवन है, मार्क्ड प्राइस पता है, डिस्काउंट निकाल सकते हो। सेकंड फॉर्मूला डिस्काउंट पता है, मार्क्ड प्राइस पता है, डिस्काउंट परसेंट निकाल सकते हो। ये था फॉर्मूला। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पॉइंट नंबर देन कॉन्सेप्ट 3,
क्या कहता है कॉन्सेप्ट 3? देखिए एडिशनल एक्सपेंसिव, एडिशनल एक्सपेंसेस, एडिशनल खर्चे जो होते हैं इसको समझते कैसे? देखिए इसको पहले समझते हैं। यहाँ पर एक प्रोडक्ट है, ठीक, इसमें इस प्रोडक्ट का दाम, इस प्रोडक्ट का जो दाम है यानी जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट, वो कैसे रखी जाएगी? किसी प्रोडक्ट का जो कॉस्ट प्राइस यानी खरीदने का प्राइस, देखिए एक डिफरेंस बताता हूँ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के अंदर, डिफरेंस बताता हूँ। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ये कितने में आपने सेल किया उसका प्राइस, कितने में आपने सेल किया उसका प्राइस, उसका प्राइस कितने में आपने सेल किया, कितने में यानी आपने बेचा, कितने में आपने बेचा उसका प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी कितने में आपने खरीदा, कितने में आपने खरीदा उसका प्राइस। ठीक, सेलिंग प्राइस होता है कितने में आपने बेचा या फिर आपने सेल किया उसका प्राइस। कॉस्ट प्राइस होता है कितने में आपने खरीदा या फिर उसका प्राइस, खरीदा इतने में उसका कॉस्ट प्राइस। भाई सेलिंग यानी बेच दिया ना, बेच दिया आपने उस चीज को। देखिए कॉस्ट प्राइस को हम डिसाइड करते कैसे हैं? देखिए बेसिकली कॉस्ट प्राइस को डिसाइड करने की जो पहली चीज होती है, पहले तो हम फिक्स करते हैं इसका बाइंग प्राइस कितना होगा, इसका बाइंग प्राइस पहले डिसाइड किया था, इसका बाइंग प्राइस कितना होगा, यानी कितने में इसको लोग खरीद सकते हैं, कितने में लोग इसको खरीद सकते हैं। उसके साथ ही हम अपना कुछ अलग खर्चा लगाएंगे, ओवरहेड एक्सपेंस। ये ओवरहेड एक्सपेंस जैसे कि जीएसटी वगैरह हो गया, जीएसटी हो गया, वीएसटी हो गया, ये तो बाकी के जो अदर चीज़ें लगाई जाती है ना खाने में, ये खरीदो में, ड्रेस में, वही चीज़ है। यानी पहली तो एक होती है जो उसकी ओरिजिनल प्राइस, भाई बनाने में इतना खर्च लगा तो इतना ही लगेंगे। कॉस्ट प्राइस यानी कितने में इसको खरीदा जाएगा, आप इसको कितने, ये जो प्राइस है आप इसको कितने में खरीदोगे, उसको डिसाइड करने का जो तरीका है वो कैसे है, आप इसको कैसे खरीद सकते हो। इसको खरीदने का पहला जो खर्चा, इसका जो प्राइस है वो डिसाइड किया जाता है, कॉस्ट प्राइस को डिसाइड किया जाता है सबसे पहले। कैसे? देखिए जो कॉस्ट प्राइस होता है उसको डिसाइड हम करते हैं कैसे, उसको हम डिसाइड करते हैं पहली बात तो उसको बनाने में कितना लगा, उसको बनाने में कितना लगा और लोग इसको कितने में खरीद सकते हैं, उसको हम बीपी कहते हैं, बाइंग प्राइस। लोग इसको कितने में खरीद सकते हैं, लोगों की कितने लोग इसको कितने मतलब पसंद करें खरीदने के लिए, तो उसको उसके साथ ही हमने ऐड कर दिया ओवरहेड एक्सपेंसेस, यानी जीएसटी लगा दो उसके साथ, जीएसटी, वीएसटी, अदर प्राइस जो बहुत वगैरह वगैरह बहुत चीज़ें लगा। तो वहीं यहाँ पर कॉन्सेप्ट है जो एडिशनल एक्सपेंसेस होते हैं, जो एडिशनल एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं बेसिकली, वो एक ऐसा प्राइस है, वो एक ऐसा प्राइस है जिसको हम बाइंग प्राइस के बाद ऐड करते हैं, इसको हम बाइंग प्राइस के बाद ऐड करते हैं हमारे प्रोडक्ट के ऊपर,
जिसको हम प्यार से, इसी चीज को हम प्यार से क्या कहते हैं, ओवरहेड एक्सपेंसेस। तो एक फॉर्मूला निकल के आता है, एक फॉर्मूला निकल के आता है यहाँ पर। क्या फॉर्मूला है? जो कॉस्ट प्राइस होता है वो बराबर होता है बाइंग प्राइस प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेस। क्लियर है आपको? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मान लो किसी का कॉस्ट प्राइस कैसे डिसाइड हो, मान लो उसको लोग एक प्राइस है, एक प्रोडक्ट जिसको लोग 700 में खरीद सकते हैं, तो हमने उसमें से जीएसटी मान लो 50 रुपये जीएसटी लगा दिए, तो 750 उसका टोटल कॉस्ट आ गया। तो इस 750 रुपये में लोग इसको खरीद सकते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 4। कॉन्सेप्ट नंबर 4, सेल टैक्स। अब ये सेल टैक्स क्या है भाई साहब? सेल टैक्स देखिए, सेल टैक्स एक चार्ज है, ये सेल टैक्स एक चार्ज है जो कि किसी आइटम के सेल के ऊपर लगाया जाता है। सेल ऑफ एन आइटम, किसी भी आइटम के ऊपर जो चार्ज लगता है उसको हम कहते हैं सेल टैक्स। ये गवर्नमेंट के द्वारा लगता है। ये किसके द्वारा लगता है? ये गवर्नमेंट के द्वारा लगता है। जो टैक्स है ये गवर्नमेंट लगाता है। सेल टैक्स एक चार्ज होता है किसी प्रोडक्ट के सेल पे लगता है जो कि गवर्नमेंट लगाता है, और यही चीज आपके टोटल अमाउंट यानी आपके बिल अमाउंट में ऐड कर दी जाती है। यही चीज आपके बिल अमाउंट या फिर जो टोटल अमाउंट होता है उसमें ऐड कर दी जाती है। तो सेल टैक्स क्या होता है? जो बराबर होता है टैक्स परसेंट ऑफ सेल अमाउंट। तो सेल टैक्स क्या होता है? टैक्स परसेंट ऑफ सेल अमाउंट। यहाँ कोई शर्ट है जिसका जो सेलिंग प्राइस है, यानी इसको सेलिंग प्राइस यानी जो शर्ट को कितने रुपए में बेचा गया, इस शर्ट को मान लो 600 रुपये में बेचा गया। कितने रुपए में बेचा गया? 600 रुपये में बेचा गया। और इसमें जो गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया था वो 25% का था, यानी मान लो 10% का टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया था इसके ऊपर। तो सेल टैक्स कितना होगा? सेल टैक्स होगा 10%। टैक्स परसेंट, तो टैक्स परसेंट कितना? 10%। 10% ऑफ सेल अमाउंट, कितने बेचा गया? 600 में। तो 10% हटाना है तो 10 के नीचे 100 को डिवाइड कर दो इंटू 600। 2 जीरो से 2 जीरो, 10 इंटू 660। तो 60 रुपये यहाँ पर लगा सेल टैक्स, जिसको ये जो इसको किसने लगाया? गवर्नमेंट ने लगाया, यानी गवर्नमेंट लगाया इसको। ठीक। बी फॉर्मूला इसका, ये एक और फॉर्मूला है बी फॉर्मूला। आज के दिन आप देखते हो, आज के दिन क्या होता है प्राइस के साथ? आज के दिन नाउडेज किसी प्राइस के साथ वीएटी को ऐड कर देते हैं। वीएटी सर क्या है? सॉरी, वो वीएसटी नहीं होगा, ये वीएटी होगा। ये क्या होगा? ये वीएटी होगा। ठीक है, ये वीएटी होगा। क्या होगा? वीएटी होगा। आजकल आप देखते हो किसी प्राइस के साथ क्या ऐड कर देते हैं? वीएटी ऐड किया था। ये वीएटी सर क्या है?
ये वीएटी है, वैल्यू एडेड टैक्स। क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक, आजकल आप देखते हो कि प्राइस के साथ आपको वीएटी देखने को मिलता है। वीएटी क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स। बट जुलाई 1 2017 इंडिया में जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया था। जीएसटी सर क्या है? जीएसटी का फुल फॉर्म याद रख सकते हो आप, एसएसटी में काम आ सकता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये क्या है? इसका एक डेफिनेशन भी आप यहाँ चाहो तो रख सकते हो, आपकी इच्छा। ये एक यूनिफाइड टैक्स है गुड्स एंड सर्विस में। पहले क्या होता था? पहले जो आज के दिन आप देखते हो कि हम क्या करते हैं, हर चीज़ में वैल्यू एडेड टैक्स, उसकी जो वैल्यू है उसकी कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू टैक्स के रूप में हम ऐड करते हैं। बट जुलाई 1 2017 को हमने इंडिया में इंप्लीमेंट किया था जीएसटी। जीएसटी क्या है? जीएसटी यूनिफाइड, यानी एक ही यूनिफाइड मेथड, एक मेथड है जिसमें हम गुड्स और सर्विस, जितने से सर्विस होती हैं, यानी आपका मसाज किसने किया, किसी ने कुछ आपका कर लिया, मसाज कर लिया, आपने कुछ कर लिया, वैसे सर्विस कर लिया, तो उसका भी टैक्स लगता है उसमें। जैसे कि आपके घर में कोई आया क्लीनिंग करके चला है, उसका भी टैक्स लगा, वैसा वही चीज़ है। तो फिफ्थ कॉन्सेप्ट देखते हैं अब। देखिए फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं मेरे यार। देखिए इंटरेस्ट की बात करते हैं हम। फिफ्थ पॉइंट में इंटरेस्ट की बात करेंगे। इंटरेस्ट, देखो भाई, इंटरेस्ट क्या है? एक एक्स्ट्रा मनी है। इंटरेस्ट क्या है? एक्स्ट्रा मनी है। इंटरेस्ट क्या है? एक्स्ट्रा मनी है। किसके लिए? फॉर द डिपोजिटेड, फॉर द डिपोजिटेड, फॉर द डिपोजिटेड और borrowed फंड्स। बोरोड फंड्स या फिर डिपॉजिट मनी पर जो एक्स्ट्रा पैसा लगता है वही तो इंटरेस्ट है मेरे यार। किसी फंड है, वहां से अपने मान लो आप भाई साहब बैंक में पैसा है, बैंक में पैसा है, एक व्यक्ति आया, उसको बैंक से लोन चाहिए। बैंक पैसा कहाँ से देगा? उसके वैसे में आप सभी लोगों के बैंक में अकाउंट है, अकाउंट है भाई, अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करते हो, उसी डिपॉजिट पैसे को ही बैंक क्या करेगा? इस व्यक्ति को लोन देगा, और लोन हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट से देगा। देखिए आपके डिपॉजिटेड मनी पर लो इंटरेस्ट रेट लगता है बहुत। मतलब आपने अगर बैंक में अभी रखा 1 लाख रुपए, तो अगले महीने तक, अगले साल तक वो मात्र 1.2 या फिर 1.3 लाख ही होगा, ज़्यादा नहीं हो सकता। बट वहीं पर अगर लोन देने की बात आई बैंक पर, तो बैंक बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं बोरोड मनी पर, या फिर लोन्स के ऊपर, या फिर डिपॉजिटेड फंड्स के ऊपर। यानी जो डिपॉजिटेड फंड है बैंक के ऊपर, उसको जब किसी को लोन के थ्रू देते हैं, या फिर बोरोड फंड को अगर लोन के थ्रू देंगे, तो वहाँ इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा लगेगा। यानी अगर इस व्यक्ति ने 1 लाख रुपए इस महीने लिया है, तो अगले साल तक वो 2 लाख हो जाए, अगले साल तक 3 लाख। बहुत फास्टली वो इंक्रीज होता है। वहीं अगर आपने पैसा डिपॉजिट किया है, तो वो बहुत स्लोली इंक्रीज होता है। क्लियर है? तो यहीं से इंटरेस्ट 2 प्रकार के होते हैं, याद रख सकते हो आप। इंटरेस्ट 2 प्रकार के होते हैं मेरे यार। इंटरेस्ट 2 प्रकार का होता है। इंटरेस्ट एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट।
एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर है आपको? क्लियर है, ठीक है। अब सिक्स्थ पॉइंट देखते हैं, कम सिंपल इंटरेस्ट क्या है। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट भाई साहब सिंपल कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं, सिंपल रेट ऑफ चेंज के लिए सिंपल प्रिंसिपल। इसका एक फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट एस आई। सिंपल इंटरेस्ट को मैं जब भी लिखूंगा एस आई लिख दूंगा शॉर्ट फॉर्म में, एस आई एस। जब भी मैं सिंपल इंटरेस्ट लिखूंगा तो लिखूंगा एस डॉट आई, एस आई। तो एस आई बराबर बराबर प्रिंसिपल प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बाय 100, या फिर सिंपल इंटरेस्ट सिंपली इज इक्वल टू पी टी आर बाय 100। ये फॉर्मूला है। इसको थोड़ा नीचे लिखना था भाई। एक और लिख लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर, पी टी आर बाय 100। तो पी टी आर बाय 100। क्लियर है आपको? प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, प्रिंसिपल इंटू रेट, देखिए प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, पी टी आर बाई 100। सिंपली आप जो भी आपकी इच्छा, ये फॉर्मूला है आपका। देखिए इसी को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। मैंने प्रिंसिपल को यहाँ पी लिख दिया, रेट को यहाँ आर लिख दिया, टाइम को यहाँ टी लिख दिया। आपको इच्छा कोई भी आप याद रख सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 या बाय 100 जो भी कहो। एस आई इज इक्वल पी टी आर बाई 100। इन दोनों फॉर्मूले को आप याद रख सकते हो। हालांकि दोनों ही सेम फॉर्मूला है, ये थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख दिया है। जैसे कि प्रिंसिपल को पी, टाइम को टी, आर को रेट, पी टी आर बाई 100। बहुत लोगों को ईजिली याद रहेगा आपको ईजिली। ये थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम इंटू 100 थोड़ा लेंदी हो रहा है, कोई बात नहीं। तो आप इसको याद रखिए, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आएगा। पी टी आर बाई 100 प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट बाय 100, या फिर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम इंटू 100 बाय 100, सॉरी इंटू नहीं, 100 नहीं। तो यहाँ पर आपने सिंपल इंटरेस्ट तो निकाल दिया। अब आपको अमाउंट निकालना है, कितना अमाउंट, टोटल अमाउंट कहाँ से निकालो भाई? इंटरेस्ट तो निकल गया, सिंपल इंटरेस्ट तो निकल गया, अब अमाउंट निकालो भाई इसका। सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे निकालोगे? सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिया आपने, निकाल दिया। अब उसी के अंदर अमाउंट कैसे निकालो? अमाउंट, अब जो अमाउंट होगा वो बराबर होगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। यानी अब जो अमाउंट निकलेगा वो अमाउंट है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे, ठीक है, पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे, फिर अमाउंट के साथ जो अमाउंट के साथ क्या करोगे? अमाउंट कैसे निकलेगा? पहले सिंपल इंटरेस्ट, इस फॉर्मूले से सिंपल इंटरेस्ट निकाल दोगे। अगर अमाउंट पूछा है तो प्रिंसिपल के साथ सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर दो, अपना टोटल अमाउंट या फिर अमाउंट मिल जाएगा। नेक्स्ट 7th पॉइंट जो आपका है, आप पढ़ेंगे कॉम्पाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यहां पर जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है अमाउंट ए बराबर अमाउंट, यहां लिखते हैं छोटे से, ए बराबर अमाउंट। जो अमाउंट का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? ए बराबर पी ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस आर बाय 100
टू द पावर n। यह आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ठीक, तो यहाँ क्या क्या है बता देते हैं। देखिए यहाँ पर जो p है, ये जो p है, ये p क्या, ये p क्या, ये p है प्रिंसिपल। p बराबर प्रिंसिपल। ठीक, p बराबर प्रिंसिपल। अब ये r क्या, ये r क्या है भाई, ये r है रेट। ये जो r है ये क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अब ये स्मॉल एन क्या है, ये जो स्मॉल एन है ये है नंबर ऑफ ईयर। ये क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स। ये ए क्या है सर, मैंने यहाँ लिखा है तभी यहाँ लिख लेता हूँ। जो ए है वो अमाउंट है। तो देखिए यहाँ पर हमने पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखा, फिर अमाउंट का फॉर्मूला लिखा, फिर अमाउंट का फॉर्मूला लिखा। तो पहले यहाँ पर हमने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखा, फिर सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला लिखा। किसका फाइंड आउट करने का फॉर्मूला लिखा, अमाउंट फाइंड आउट करने का। बट जब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की तो सबसे पहले हमने अमाउंट लिखा। हमने क्या लिखा, अमाउंट लिखा। तो अब यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट को मैं जहाँ पर भी लिखूंगा CI लिखूंगा। क्या लिखूंगा, CI। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आया A माइनस P। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या आया, A माइनस का P। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आपका अमाउंट, ये आपका प्रिंसिपल। अमाउंट कैसे निकालोगे, अमाउंट इस फॉर्मूले से निकालोगे। अमाउंट यहाँ इस फॉर्मूले से निकालोगे, फिर अमाउंट को यहाँ पुट कर दोगे, उसको प्रिंसिपल से माइनस करो, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा भाई साहब। तो ओवरऑली क्या मैंने कहा, मैंने कहा अगर आपको मान लो सिंपल इंटरेस्ट दिया गया हो PTR/100, तो यहाँ अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अगर आपको मैंने अमाउंट ही दे दिया भाई साहब P इंटू, देखिए जब भी आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया गया हो या फिर अगर आपको पहले सिंपल इंटरेस्ट पूछा हो फिर अमाउंट पूछा तो इस यहाँ यूज करना है। ये रहा, अगर सिंपल इंटरेस्ट का देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये रहा, अमाउंट का फॉर्मूला ये रहा। वहीं पर अगर अमाउंट है 1 प्लस P इंटू P ब्रैकेट 1 प्लस R/100 टू द पावर n, ये अमाउंट का फॉर्मूला है। और वहीं जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है वो अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल है। क्या इस अमाउंट की जगह मैं इस फॉर्मूला को पुट कर सकता हूँ, हाँ सर कर सकता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला, अगर न्यू फॉर्मूला निकल के आया P इंटू 1 प्लस R प्लस 100/100 टू द पावर n माइनस P, ये एक फॉर्मूला निकल के आया। या फिर देखिए यहाँ P है, यहाँ पर P है, P कॉमन ले सकते हो आप, चाहो तो P कॉमन ले सकते हो। क्या, CI बराबर P मैंने कॉमन लिया, यहाँ क्या बचेगा, ये बचेगा 1 प्लस R/100 टू द पावर n माइनस का 1 -1, ये एक फॉर्मूला आ सकता है। ठीक, तो ये हो गया। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट। एक और लास्ट टॉपिक याद डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 8। देखिए इस कंपाउंड इंटरेस्ट को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट को आप यूज कर सकते हो पॉपुलेशन ग्रोथ कैलकुलेट करने में। कहाँ, पॉपुलेशन ग्रोथ में।
कितना पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है उसको कैलकुलेट करने में यूज़ कर सकते हैं। ये इसके एप्लीकेशन है। व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको हम पॉपुलेशन ग्रोथ में यूज़ कर सकते हैं, इसको हम यूज़ कर सकते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ में। कहाँ? बैक्टीरियल ग्रोथ में। इसको हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी आइटम का जो प्राइस है, जो आइटम का प्राइस है, जो आइटम्स प्राइस है वो बढ़ रहा है या घट रहा है, वो हम डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ से इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है वो डिसाइड कर सकते हैं। देखिए अगर इस फॉर्मूले में आपने देखा है एक चीज़, आपने यहाँ एक देखा फॉर्मूला, हमने फॉर्मूला देखा था क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट। हमने अमाउंट का फॉर्मूला देखा था, आपने अमाउंट का फॉर्मूला R इंटू 1 + R बाई 100⁻n। ये जो R है, ये जो R है, ये क्या है? ये रेट था, ये रेट था। अगर यही रेट जो है, यही रेट अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्म कंपाउंड इंटरेस्ट का ये जो रेट वाला जो कॉन्सेप्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो रेट है, ये रेट का जो फॉर्मूला में अगर ये जो रेट की वैल्यू अगर पॉजिटिव आई तो इसका मतलब क्या होगा? ये बढ़ेगा, तो टोटल अमाउंट बढ़ेगा। अगर रेट की वैल्यू नेगेटिव आई तो इसका मतलब है जो आपकी वैल्यू घटेगा, इंक्रीज करेगा। यहाँ पर पॉजिटिव आया तो, अगर रेट नेगेटिव आया तो डिक्रीज करेगा। क्लियर है? इतना कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और टाइप क्वेश्चंस करेंगे, MCQs करेंगे, केस बेस्ड करेंगे और शॉर्ट टाइप्स 3-4 कर देंगे और चैप्टर ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।